ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताऊंगी, जो कि सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट या टेट का कोई भी एग्जाम हो, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी पर चर्चा करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या, जिसे कि ब्लूम की वर्गीकी भी कहा जाता है। और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष हैं। और जिस पर हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष, जिसके कि 6 लेवल हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसे कि ब्लूम की वर्गीकी भी कहा जाता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। शिक्षा के अंतर्गत जो सीखने के उद्देश्य हैं, सीखने के जो उद्देश्य है उसके वर्गीकरण से संबंधित है। सीखने के क्या क्या उद्देश्य हैं उसी का वर्गीकरण ही क्या कहलाता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम की वर्गीकी कहलाता है। यह नाम किसने दिया है, बेंजामिन ब्लूम के नाम पर यह रखा गया नाम क्या, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है बेंजामिन ब्लूम के नाम पे रखा गया है, जो उक्त वर्गीकरण सुलझाने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। जो वर्गीकरण को सुलझाने वाली समिति के क्या है अध्यक्ष, कौन, ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम जो है इस समिति के क्या है अध्यक्ष हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 1956 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है कब बनाया गया था। 1956 में बनाया गया था। और बाद में रिवाइज हुआ, तो रिवाइज होके कब आया, 2001 में। बाद में रिवाइज हुआ कब, 2001 में। 1956 में बनाया गया था, बाद में रिवाइज हुआ कब, 2001 में। इसके निर्माता कौन है, महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, बेंजामिन ब्लूम है। जो कि क्या है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, कौन, बेंजामिन ब्लूम है, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्या है, निर्माता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है शिक्षा के सीखने के रूपों और स्तर के वर्गीकरण का एक प्रयास है। शिक्षा में जो सीखने के रूप है, स्तर है, उसी के वर्गीकरण का प्रयास किया है किसने, ब्लूम ने। तो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है किसने, ब्लूम ने। तो बेंजामिन ब्लूम जो है वे कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लूम ने क्या किया है, तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है, तो बेंजामिन ब्लूम ने किया है। अब शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया है, 3 पक्षों में किया है। पहला पक्ष है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। भावात्मक, पहला ज्ञानात्मक, जिसका संबंध है कॉग्निटिव, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं, जिसका संबंध हमारे ज्ञान से है, के साथ मानसिक क्षमता से संबंधित है। और दूसरा है भावात्मक, जिसका संबंध हमारी फीलिंग इमोशन से है, जिसका संबंध हमारी फीलिंग और इमोशन से है, भाव से है, यानी हमारी फीलिंग इमोशन से संबंधित। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, जिसे साइकोमोटर डोमेन भी कहा जाता है, और इसका संबंध हमारी फिजिकल यानी हमारे शारीरिक पक्ष से है, शारीरिक पक्ष से है। क्रियात्मक पक्ष का संबंध हमारे शारीरिक पक्ष से है। तो ज्ञानात्मक पक्ष जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों पक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज्ञानात्मक पक्ष। और इसी से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन। तो इसका वर्गीकरण ब्लूम ने कब किया था, 1956 में किया था, जो कि मानसिक क्षमताओं से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। और इसके उद्देश्य को सरल से कठिन शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया है। कितने लेवल दिए हैं इन्होंने, 6 लेवल दिए हैं, जो कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। तो देखिए यहाँ पे 6 लेवल इन्होंने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 लेवल दिए हैं, जो कि निम्न से उच्च स्तर पर जाता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है। तो नीचे से पहला क्या है, नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन,
चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसिस और छठवां क्या है इवेल्यूशन। तो इसको हम लोग नीचे से ऊपर जो है उस जान लेते हैं। पहला नॉलेज जिसे हम लोग ज्ञान बोलते हैं, दूसरा कंप्रीहेंशन जिसे हम लोग बोध बोलते हैं समझ, और तीसरा जो है एप्लीकेशन जिसे अनुप्रयोग, और चौथा है एनालिसिस जिसे विश्लेषण कहते हैं, और पांचवा सिंथेसिस जिसे कि संश्लेषण कहा जाता है, छठवां है इवेल्यूएशन जिसे कि मूल्यांकन कहा जाता है। तो 6 लेवल जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं विस्तार में। तो पहला है नॉलेज, जैसे कि कोई बच्चा टेबल सीखता है, टेबल को याद कर लेता है, तो नॉलेज से संबंधित है। लेकिन बाद में उसे समझाया था कि 2 × 2 = 1, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि 2 इसे मल्टीप्लाई करके ही टेबल होता है 2 × 1 = 2। तो ये इसको समझ को विकसित किया जाता है। दूसरा कंप्रीहेंशन, जो कि उसके ज्ञान को समझ मतलब बोध और समझ में विकसित किया जाता है। और तीसरा है एप्लीकेशन, यानी वो इस मतलब टेबल को सीख के अप्लाई जो करता है वही क्या कहलाता है, एप्लीकेशन कहलाता है। या इस तरह से भी अभी समझ सकते हैं कि जैसे आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा कि उसके 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष। ये आपका किससे संबंधित होगा, नॉलेज से संबंधित होगा। लेकिन यही ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को आप समझेंगे कि तीनों पक्ष है क्या, ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, भावात्मक पक्ष क्या है, क्रियात्मक पक्ष क्या है, इसको आप समझेंगे, जानेंगे, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बोध, कंप्रीहेंशन कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, बोध। अब यही ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आप जो समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अप्लाई करेंगे, समझ के ही तो अप्लाई करेंगे, मतलब उसको कैसे इसका आंसर देना है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एप्लीकेशन कहलाएगा, यानी अनुप्रयोग कहलाएगा। और जैसे आप CTET में कोई एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो अपने समझेगा कि क्या क्या चीज़ों को तोड़ के समझेगा कि क्या गलती हुई, तो वो क्या कहलाएगा, एनालिसिस, यानी चीज़ों को तोड़ना ही क्या कहलाता है, एनालिसिस और विश्लेषण कहलाता है। और सिंथेसिस जो होता है जोड़ के यानी तर्क करना, वाद विवाद करना, जोड़ना, हर चीज़ों को जोड़ के देखना क्या कहलाता है, सिंथेसिस यानी संश्लेषण कहलाता है। और छठवां लास्ट जो है सबसे उच्चतम स्तर क्या है, इवेल्यूएशन, जो कि मूल्यांकन कहलाता है, यानी चीज़ों का मूल्यांकन करना, कि निर्णय लेना, मूल्यांकन करना कि क्या है, लास्ट में जो निर्णय लेना, मूल्यांकन कहलाना ही क्या कहलाता है, इवेल्यूएशन, मूल्यांकन कहलाता है। तो इस पर हम लोग जानते हैं कि पहला क्या है, ज्ञान जो है इसमें बच्चे के आंकड़े, जानकारी को याद करना, प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल कराने का प्रयास ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। इसमें याद कराना, रिकॉल करना ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। दूसरा है बोध यानी कंप्रीहेंशन। इसमें क्या है, इसमें बच्चे को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे कि अर्थ को समझाना, समस्याओं का व्याख्या करना, यानी बच्चे को जो ज्ञान है उसको अर्थ के द्वारा समझाना और समस्याओं का समाधान करना ही क्या कहलाता है, बोध कहलाता है। तीसरा जो है अनुप्रयोग, यानी बच्चे में जो समझ और ज्ञान विकसित हुई है उसको अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, अनुप्रयोग। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना ही क्या कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। चौथा क्या है, विश्लेषण, यानी चीज़ों को तोड़ के समझना, भागों में विभाजित करना ही, अलग कर के देखना ही क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है, ताकि उसे तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। पांचवा जो है संश्लेषण, यानी चीज़ों को जोड़ के देखना और इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। मतलब नए अर्थ पर जोर देकर क्या किया गया है, जो चीज़ों को तोड़ के हम लोग देखे थे उसको जोड़ के क्या किया जाता है, संपूर्ण बनाया जाता है। जैसे तर्क करना, वाद विवाद करना, निर्णय लेना, निष्कर्ष देना ही क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। मूल्यांकन जो होता है वो सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा कितना सीखा है, ये क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष जो है इम्पोर्टेंट है, इसी से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है, किसने दिया है।
शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण, मैंने बताया है कि सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है, ब्लूम ने दिया है, BS ब्लूम ने दिया है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर। उच्चतम स्तर क्या है? तो 3 पक्ष है, क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष है, जो कि जिसे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जिसे कि ज्ञानात्मक पक्ष भी बोला जाता है, कॉग्निटिव डोमेन भी बोला जाता है। तो उसका सबसे उच्चतम स्तर क्या है? तो मैंने बताया है कि ज्ञानात्मक पक्ष के 6 लेवल दिए हैं। क्या क्या 6 लेवल? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेवल जो हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेवल जो हैं 6 लेवल दिए हैं। तो 6 लेवल में पहला क्या होता है? पहला होता है नॉलेज, दूसरा होता है ज्ञान कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा होता है एप्लीकेबल, और चौथा होता है एनालिसिस, और पांचवा होता है सिंथेसिस, और छठवां क्या होता है? इवेल्युएशन। तो सबसे उच्चतम स्तर क्या होता है? इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। मैंने बताया है कि निम्न से उच्चतम स्तर पे होता है। तो सबसे उच्चतम स्तर में क्या होता है आपका? मूल्यांकन, जो कि इवेल्युएशन कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय लेता है या किस प्रकार का उद्देश्य है? तो ज्ञानात्मक पक्ष में 6 लेवल जो है, तो बच्चा किस उद्देश्य में आता है आपका? जो मतलब सोचने विचार के बाद सही निर्णय लेता है, किस उद्देश्य में आता है? ये सबसे लास्ट वाला उच्चतम स्तर जो है मूल्यांकन में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लूम की जो वर्गीकी है उसके 3 पक्ष कौन है? 3 ज्ञान क्षेत्र कौन है? तो मैंने बताया था ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष हैं। तो 3 पक्ष यानी ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव, और चौथा जो है साइकोमोटर, जिसका संबंध हमारे शारीरिक से होता है। तो यहाँ पे तीनों में कौन सा होगा? ज्ञानात्मक का संबंध ज्ञानात्मक प्लस संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक को ही क्या बोला जाता है? क्रियात्मक पक्ष बोला जाता है। तो ये तीनों है, ब्लूम की वर्गीकी के 3 क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लूम की जो पाठ्य योजना है किस पर आधारित है? प्रस्तुतिकरण पर आधारित है, कि विषय वस्तु पर आधारित है, कि उद्देश्य पर आधारित है, कि उपरोक्त सभी पर आधारित है? तो मैंने बताया है कि ब्लूम की जो पाठ्य योजना है शिक्षा में सीखने के उद्देश्यों पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? उद्देश्यों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो सीखने का क्षेत्र क्या है? अनभानिक है, या भावात्मक है, या आध्यात्मक यानी स्पिरिचुअल, या प्रोफेशनल यानी व्यवसायिक है। तो सीखने के पक्ष में तो कौन सा आपका आता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ ऑप्शन में आपका क्या होगा? भावात्मक पक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवहार का करने का पहलू इसमें से आता है। करने मतलब एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी का पक्ष होगा वो किससे संबंधित होगा? गत्यात्मक यानी साइकोमोटर, हमारी शारीरिक पक्ष से संबंधित होगा। करने यानी एक्टिविटी से संबंधित जो भी पक्ष होगा वो ज्ञानात्मक पक्ष से होगा, जो फीलिंग से संबंधित होगा भावात्मक पक्ष होगा, और जो हमारे ज्ञान से संबंधित रहेगा वो संज्ञानात्मक पक्ष होगा। एक्टिविटी जो होता है किससे संबंधित होता है? हमारे शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है, यानी गत्यात्मक पक्ष। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा इसका गत्यात्मक पक्ष, यानी हमारी साइकोमोटर डोमेन से संबंधित रहेगा, जो कि शारीरिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई गई? विश्लेषण यानी एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को तोड़ के देखते हैं, अलग अलग करके समझते हैं। तो यहाँ पे वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? विश्लेषण। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक छात्र अपने सहकर्मी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है
और स्कूल के मानदंडों के अनुरूप नहीं है, तो इस छात्र को इसमें मदद चाहिए। तो किस पक्ष से मदद चाहिए? संज्ञानात्मक पक्ष से मदद चाहिए कि भावात्मक पक्ष से मदद चाहिए कि क्रियात्मक पक्ष से मदद चाहिए? तो बच्चा आक्रामक है, यानी उसके फीलिंग इमोशन से संबंधित है, मानदंडों के अनुरूप नहीं है। तो हम लोग को सिखाने के लिए ज्ञानात्मक पक्ष तो चाहिए ही, साथ ही भावात्मक पक्ष का ही विशेष महत्व होता है। तो किसी बच्चे को समझने के लिए उसके भावात्मक पक्ष को भी समझना जरूरी होता है। बच्चा आक्रामक है तो किससे संबंधित है? तो इसके भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही संबंधित। संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है उसके ज्ञान से संबंधित होता है, और जो क्रियात्मक संबंधित होता है उसके शारीरिक संबंध से संबंधित है। तो ये रहे आपके ब्लूम के टैक्सोनॉमी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।